गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल्स का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, लेसन वन में हमने हमारा फर्स्ट पिवट टेबल क्रिएट किया था। ऊपर लिंक आ गया होगा, आप देख सकते हो अगर आपको वापस से लेसन वन देखना हो तो। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़े फिल्टर्स ऐड करते हैं। ठीक है, फिल्टर्स के लिए आपके पास यहाँ पे आपके पिवट टेबल फील्ड्स में फिल्टर का कॉलम है। ठीक है, अब अगर आपको फिल्टर्स कुछ याद ऐड करने हैं, सपोज आपको ऐड करना है स्टेट। ठीक है, आप स्टेट को ड्रैग करके यहाँ लाओगे। ओके, जैसे ही आप यहाँ लाओगे, आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर का एक बटन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपके सारे फिल्टर्स है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ कैलिफोर्निया का चेक करना है, आप कैलिफोर्निया को चेक करोगे और ओके करोगे। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया का डेटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मल्टी सेलेक्ट करना है, कैलिफोर्निया, एरिजोना, अलाबामा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स ओपन हो जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट हो गए और उसका डेटा आपको आ गया है। ठीक है, सो अब देखते हैं। आप जैसे ही अपना फर्स्ट पिवट टेबल क्रिएट करते हो, आपके मेन्यू टैब में पिवट टेबल डिजाइन करके एक ओपन होता है। ठीक है, सो ये जो है, ये सारा आपका पिवट टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे बार आपके पिवट टेबल से रिलेटेड है। हम एक एक करके सब जाएंगे हमारे आगे आगे क्लासेस में। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखो पिवट टेबल डिजाइन, ठीक है, पिवट टेबल डिजाइन में आपको ये एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल, जिसमें आप अपना पिवट टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपका एक्टिव फील्ड क्या है वो बताता है इसमें आपको। आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो, टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चल के हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, आप अपना डेटा रिफ्रेश कर सकते हो, डेटा जो है आपका उसका सोर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये तीन है क्लियर, सेलेक्ट, मूव, पिवट टेबल्स। आप अपना पिवट चार्ट जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इसका पिवट चार्ट जनरेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पिवट चार्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, ये भी हम डिटेल में जाएंगे बाद में। ठीक है, और ये तीन ऑप्शन है, फील्ड लिस्ट, बटन्स एंड फील्ड एल्डर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल डिजाइन, पिवट टेबल एनालिसिस से। ठीक है, सो पिवट टेबल एनालिसिस अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो तीन है, फर्स्ट है क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता है? क्लियर में आपको दो ऑप्शन है, क्लियर ऑल और क्लियर फिल्टर्स। सो बेसिकली फर्स्ट हम लोग क्लियर फिल्टर्स देखते हैं। अब यहाँ पे आपने फिल्टर्स लगाए हैं। ठीक है, अब सपोज आप है ना रीजन भी लेते हो फिल्टर में, और रीजन आप लेते हो ईस्ट साउथ। ठीक है, और आपको ये फिल्टर्स हटाने हैं, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। यहाँ आके आप मैन्युअली भी फिल्टर्स हटा सकते हो, या नहीं तो आप और एक क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आओगे, क्लियर के पास आओगे, क्लियर फिल्टर्स करोगे। आप जैसे ही क्लियर फिल्टर्स करोगे, आपके सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। ठीक है, और व्हाट इज दिस क्लियर ऑल ऑप्शन? क्लियर ऑप्शन क्या करता है? ये आपका सारा जो है, आपने जो पिवट टेबल क्रिएट करा है वो सारा हटा देता है। जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूंगा, ये देखिए आपका है यहाँ पे आ गया है आपका, लेकिन आपने जो पिवट टेबल क्रिएट करा था वो सब हट गया। सो क्लियर ऑल और क्लियर फिल्टर्स का आपको फंक्शन पता चल गया होगा कैसे यूज करते हो। ठीक है, वो आपके पिवट टेबल एनालिसिस में रहेगा। अब ये सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑप्शन क्या होता है? सेलेक्ट ऑप्शन में ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब हम लोग हमारा डेटा टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारा डेटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो ये जो है सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या होता है? अब जैसे ही आप सेलेक्ट में एंटायर पिवट टेबल क्लिक करोगे, तो आपका जो भी पिवट टेबल है ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी करोगे, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब इसका ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये इंडिपेंडेंट हो गया है। नाउ सपोज आप अगर यहाँ पे अगर कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप सपोज ये अनचेक करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो नए पिवट में कॉपी किया है वो भी चेंज होगा। वो चेंज नहीं होगा, वो आपके लिए एक नया इंडिपेंडेंट पिवट टेबल ओपन हो गया है। सो आप उस पर अपने दूसरे फिल्टर्स कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे फिल्टर्स खाली रीजन का करना है, ठीक है, आपको सेंट्रल और ईस्ट होना, तो आप ऐसा कर सकते हो। सो कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। और ये हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे चल के, क्योंकि आप बार बार सोर्स डेटा में जाके पिवट डिटेल सोर्स टाइप करके, जैसा आप यहाँ पे आके पिवट टेबल क्लिक करके फिर रेंज देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बना दिया, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक तो पिवट एनालिसिस में जाके सिलेक्ट में एंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। बोथ द वेज आर फाइन, बोथ द वेज आर इक्वल। ठीक है, शुरुआत में आप, मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी पता रहे कि ये क्या काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे ही आप अपना सेल
पिवट टेबल से हटा दोगे कर्सर, जैसा अब मैं यहाँ पे हटाऊं, तो आप देख रहे हो आपके दोनों ऑप्शन चले गए, पिवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन। ये पिवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन स्पेसिफिकली पिवट टेबल्स के लिए। अब जैसे ही मैं वापस से हट जाऊंगा, ये देखिए ये दोनों हट गए। ठीक है, सो आपको कभी भी वो ऑप्शंस चाहिए तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो कर्सर है वो कोई भी एक पिवट टेबल में है। ओके, अब डिजाइन टैब करते हैं। डिजाइन टैब क्या करता है? ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने पिवट टेबल में ये सीख लिया, ये सीख लिया। ओके, मूव मूव पिवट टेबल। पिवट एनालिसिस टाइप का मूव पिवट टेबल क्या होता है? मूव पिवट टेबल में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, आप या तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर सकते हो, या अगर आपको ये पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट जैसे ही क्लिक करके ओके करोगे, ये न्यू वर्कशीट में आ जाएगा। ये देखिए, ये न्यू वर्कशीट में आ गया। तो उस तरह से आप अपना पिवट टेबल मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन ऑप्शन बेसिकली क्या है? डिजाइन ऑप्शन बेसिकली आपका पिवट टेबल को लुक एंड फील देने के लिए। जैसा आपको अगर रो हेडर्स नहीं चाहिए तो रो हेडर्स हटा सकते हो। कॉलम हेडर्स, आप देख रहे हो कॉलम हेडर्स हट गए यहाँ पे। आपको अगर बैंडेड कॉलम्स चाहिए तो ये ऐसा आएगा, अगर आपको बैंडेड रोज चाहिए तो ये ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे भी देखो, जैसे मैं बैंडेड रोज करूंगा, बैंडेड कॉलम्स करूंगा, ठीक है, और ये जो टैब है ये आपका डिजाइन है। आप पीवी टेबल को कैसा डिजाइन करना चाहते हो आप वैसा कर सकते हो। आप डार्क ले सकते हो, आप मीडियम ले सकते हो, आप डार्क ले सकते हो, आपको जैसे आपको अपना पिवट टेबल पोर्ट्रे करना है, बहुत इजी से हो जाएगा। आपको ज़्यादा फिल्टर करने की, कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं करेगी। आपको जो सूट कर रहा है आप ले सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन में। और डिज़ाइन में और भी टैब्स होते हैं जैसे ये। अब जैसे आपको अपना ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो ऑन ऑफ ग्रैंड टोटल करोगे तो ग्रैंड टोटल चले जाएगा। ठीक है, अगर आपको खाली ओनली रो के लिए चाहिए तो ओनली रो के लिए आएगा। अगर आपको ओनली कॉलम के लिए चाहिए तो ओनली कॉलम के लिए आएगा। ठीक है, रो में अभी हमारे पास नहीं है ग्रैंड टोटल, इसलिए नहीं दिखाया है वो। ठीक है, और रिपोर्ट लेआउट, अब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको अगर आउटलाइन फॉर्म में करना चाहते हो या टैबलर फॉर्म में करना चाहते हो, ये सब हम लोग आगे देखेंगे कैसे करना है। रिपीट ऑल आइटम्स क्या होता है, डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स क्या होता है, सब देखेंगे। ठीक है, तो ये डिजाइन टैब है बेसिकली आपके पिवट टेबल को लुक एंड फील को और अच्छे से देने के लिए। अब तीसरा है हमारा रिफ्रेश एंड अपडेटिंग पिवट। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने हमारा जो पिवट था, जो हमारा सोर्स था, उसको हम लोग ने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कंट्रोल टी, आप फर्स्ट लेसन दे सकते हो, ऊपर लिंक आ गई होगी। ठीक है, उससे क्या होता है, अब आप अपना जैसे ही अपना न्यू डेटा ऐड करोगे या आप कोई भी डेटा चेंज करोगे इसी के दरमियान, या आप इसके नीचे अगर न्यू डेटा ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है अपडेट हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा बस एक क्लिक से। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सपोज आपने क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, आपने जो ऑलरेडी आपका डेटा था उसमें आपने क्वांटिटी ली है। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने इतना सारा अमाउंट दिया है, मैं पिवट टेबल में आया, मैंने डेटा पे गया। ठीक है, पिवट टेबल एनालिसिस। ठीक है, पिवट टेबल एनालिसिस के ऑप्शन में जाके मैंने रिफ्रेश किया है। ठीक है, पिवट टेबल एनालिसिस के ऑप्शन में जाके मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया है, ये देखिए आपने न्यू डेटा ऐड नहीं किया, आपका पास जो डेटा था आपने उसी में चेंजेस किए, क्योंकि हम लोग ने उसको कंट्रोल टी टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर से कंट्रोल जी कर लेते हैं। ठीक है, और एक एक अब सपोज आपको न्यू डेटा ऐड करना है, एंड अगर आप देखो जैसे ही हम लोग ने टेबल में कन्वर्ट किया है, आपको यहाँ पे एक ब्लू दिख रहा होगा, राइट, सिंबल। अब जैसे ही मैं न्यू डेटा ऐड करूंगा, आप देखना वो हट जाएगा। जैसे मैं, अब मेरा 9995, जैसे मैं ऐड करूंगा ये सारा फॉर्मेट में आ जाएगा, देखिए। और आप देखोगे ये ब्लू वापस आ गया है। ठीक है, और सपोज अब मैं यहाँ पे अपना डेटा ऐड करता हूँ, एक और लाइन, और क्वांटिटी में फिर से चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने अब नया डेटा ऐड किया है। क्वांटिटी में चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं पिवट टेबल में आऊँगा, डेटा पे जाऊँगा, सॉरी पिवट टेबल एनालिसिस पे जाऊँगा, और आप डेटा पे भी जाके रिफ्रेश कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना पिवट टेबल पे ही आके रिफ्रेश कीजिए क्योंकि ये पिवट टेबल से रिलेटेड है। और आप जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये देखिए चेंज हो गया। पहले यहाँ पे क्या था, 1494 था, अब आप रिफ्रेश जैसा ही करोगे 64943 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा जो आपने टेबल में कन्वर्ट किया है, इट बिकम्स वेरी इजी कि आप जो भी डेटा ऐड करोगे या चेंज करोगे वो पिवट टेबल आसानी से ले लेगा। ठीक है, और एक एक चीज, अब सपोज आपको अगर पता करना है कि ये कंज्यूमर का 649434 का डिटेल्स क्या क्या है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना पिवट टेबल, आप अपना कर्सर यहाँ रखोगे, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे,
एक नया शीट ओपन हो जाएगा शीट 4 करके, और वो आपको सारा डिटेल दे देगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब सपोज आपकी क्वांटिटी अगर आप देखो 649434, ठीक है, 649434, इसके रिलेटेड सारा डेटा उसने दे दिया है। सपोज मैं यहाँ आके 87 के लिए देखता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए शीट 5 में नया डेटा आ गया है, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बोल सकते हो वो डेटा कहाँ से है, क्या है, ठीक है। अब देखिए 871084, उसने खाली वही लिया है 87108 का, ठीक है। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर आपको आई बटन आ गया होगा इस सीरीज का, आप देख सकते हो। और अगर आपको डैक्स सीखना है तो उसका भी आई बटन आ गया होगा, आप वो भी देख सकते हो। और ये लेसन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एंड हम लोग बेसिक्स टू प्रो बहुत जल्द हो जाएंगे। आप जैसे ही मुझे फॉलो करते रहिए और देखते रहिए, और आप अपना जो आपका खुद का डेटा है आप उससे ट्राई कीजिए, जैसे हम मैं मेरे डेटा से ट्राई कर रहा हूँ, आप अपने डेटा से ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।